बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बच्चों के मसाइल के बारे में। क्या आपका या किसी दोस्त का या किसी जानने वाले के बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकता? चाहने के बावजूद आप कोशिश करते हैं लेकिन तवज्जो नहीं दे सकता, या तवज्जो देता है तो जल्दी ही तंग आ जाता है, उकता जाता है और इसी तरीके से बार बार जो है लिखने में गलतियां करता है। आप लिखवाते हैं, कभी स्पेलिंग में मिस्टेक्स आती हैं, कभी डॉट्स, कॉमा, फुल स्टॉप भूल जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद, टीचर के कहने के बावजूद, टीचर के मारपीट के बावजूद भी इसी तरह की गलतियां करता है। इसी तरह से कभी जो है वो जिस पे तवज्जो देनी चाहिए, यानी जो सबक जिस तवज्जो तलब हो, तो उससे वो अवॉइड करता हो, यानी ज़्यादा देर तवज्जो देने से या ज़्यादा तवज्जो देने वाले सब्जेक्ट से अवॉइड करता हो, दिल चलाता हो, बात गौर से ना सुनता हो, या ये कि लंबी बात करें तो उसको समझ में ना आती हो, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप कोई सौदा सलफ़ लेने भेजते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ों में से कोई एक चीज़ भूल जाता है। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्कूल में अक्सर जो है चीज़ें भूल आता है, बैग को सही तरीके से बंद नहीं करता, वापस आके भी इसी तरीके से कभी किसी की चीज़ ले आता है, किसी की कॉपी ले आता है, किसी की रबर ले आता है, कभी पेंसिल ले आता है। बार बार स्कूल से जो है आपके शिकायत आती हैं कि आपका बच्चा जो है वो किसी की रेज़र ले गया, किसी की पेंसिल ले गया, या ये छोड़ गया, या इसी तरीके से जो है टिक के नहीं बैठता, क्लास में भी टिक के नहीं बैठता। इवन दो टीचर भी होते हैं, टीचर कहते भी हैं, बाज़ औक़ात जो है टीचर मारते भी हैं, लेकिन फिर भी टिक के नहीं बैठता, तवज्जो से सुनता नहीं है, तवज्जो से देखता नहीं है, अक्सर क्लास से बाहर भाग जाता है। जहाँ ज़रूरत होती है बैठने की तो अक्सर जो है इधर उधर हो जाता है। घर में भी इसी तरीके से करता है कि टिक के नहीं बैठता, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी ऐसी जगहों पे चढ़ता है। घर वाले परेशान होते हैं कि ये तंग करता है बहुत ही ज़्यादा, कभी बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आता है, कभी चीज़ों पे चढ़ता है, कभी कोई नुकसान कर देता है, कभी कोई नुकसान कर देता है। तो या फिर ये है जो है उछल कूद करता है। तो ऐसे बच्चे को आप कोशिश करें कि किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं। ऐसे बच्चे जो हैं वो ADHD का शिकार हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी इसको कहते हैं। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जो पैदाइशी तौर पे जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये पैदाइशी बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। तो ऐसे बच्चों को जो है वो माहिर नफ्सियात को दिखाएं। इसका इलाज है, इसके इलाज दो तरीके से होते हैं। एक तो दवाइयों के ज़रिए से, दवाई एक ऐसी 2-3 दवाइयाँ जो पाकिस्तान में मिलती हैं जिसमें रेटालीन है, इसी तरह से एटमॉक्सिटिन है, अटेंड्रा के नाम से आती है। तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कि इसको ADHD है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी टिक के नहीं बैठते। तो लेकिन हमें पहले डायग्नोसिस से पहले पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बच्चे का भी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता। आम तौर पे अगर हम नॉर्मल बच्चे का नाम लें तो उसमें अटेंशन स्पैन जो है 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक का 1 साल का होता है। यानी 2 साल के बच्चे का 2 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक जो है अटेंशन दे सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि क्या वो थका हुआ है या माहौल ऐसा है जो डिस्टर्बिंग नहीं है, लाइट प्रॉपर है और उसमें जो है मौसम जो है प्रॉपर है। तो वो प्रॉपरली अगर सारी चीज़ें हों तो 2 से 4 मिनट तक जो है वो तवज्जो दे सकता है। इसी तरह से साल ब साल जो है इसको 2-4 मिनट जो है बढ़ाते जाएं तो हमारी जो है वो पता चल जाता है कि नॉर्मल अटेंशन स्पैन जो है इस एज में कितनी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जो है यानी बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, आप सारे जो है नॉर्मल चीज़ें अटेंशन सारा कुछ दे के, यानी माहौल अच्छा दे के, उसमें मौसम अच्छा दे के और प्रॉपर इन्वायरमेंट यानी कोई डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट ना हो, फिर भी तवज्जो ना दे पाए, आपकी कोशिश के बावजूद आप पास भी बैठे हो फिर भी तवज्जो ना दे पाए, तो उस बच्चे को हम ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के अंडर जो है डायग्नोज करते हैं और उसका इलाज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका इलाज जो है 2 तरीके से होता है। एक तरीका तो दवाइयों का है, जिसमें जो है दवाइयाँ जैसे मैंने नाम बताया है वो इस्तेमाल करते हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है वो
एज के हिसाब से और हाइपर एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो दवाइयाँ जो है उसकी डोज़ एडजस्ट करता है। और आम तौर पे ये दवाइयाँ सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त दी जाती हैं ताकि स्कूल जाते वक्त जो है वो जाके बच्चा जो है आराम से टिक के बैठ सके और चीज़ों पे तवज्जो दे सके। या दोपहर के वक्त दी जाती है, रात के वक्त दवाई ये नहीं दी जाती। इसी तरह से जो है वो नफ्सियाती तरीका इलाज भी है कि हम बच्चे को जब डायग्नोस कर लेते हैं तो आम तरीक़ों में से ये है कि हम बच्चों को कहते हैं कि इनको एक ऐसी जगह पे मारने पीटने की बजाय या और सज़ा देने के बजाय इनका इलाज जो है इस पे तवज्जो मरकूज़ करें और इसका इलाज करें। और उसके लिए जो है मिसाल के तौर पे जो है एक टाइम फ़िक्स कर लें कि उसको लेके बैठें, उसकी पसंदीदा चीज़ें जो हैं ऐसे कमरे में बैठें जहाँ पे शोर वगैरह ना हो और आप ख़ुद भी 1 टू 1 सिचुएशन में बैठें, जैसे बच्चा और आप बैठे हों और आपके हाथ में भी कोई चीज़ ना हो। जैसे आम तौर पे ख़वातीन बच्चों को लेके बैठती हैं तो मोबाइल पास लेके बैठ जाती हैं, या बंदे भी बैठते हैं तो मोबाइल पास लेके बैठ जाते हैं, या कोई सब्ज़ी वगैरह छीनने लग जाते हैं, या कोई और इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, या साथ घर में कोई और ख़ातून हो तो उससे साथ साथ बातें भी करते रहते हैं और साथ साथ पढ़ाते भी रहते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं करना, 1 टू 1 सिचुएशन में ऐसे कमरे में लेके बैठना है और बच्चे का चेहरा जो है वो दरवाज़े की तरफ ना हो या किसी खिड़की की तरफ ना हो या किसी ऐसी कमरे में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे की अटेंशन जो है आसानी से डाइवर्ट कर सकती हो। उसमें लेके आप आराम से बैठ जाएँ, चाहे नीचे बैठ जाएँ, चाहे मेज़ पे बैठ जाएँ, यानी टेबल और कुर्सी पे बैठ जाएँ। तो उसमें आपने जो है जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं जैसे टॉयज़ हैं उसको लेके बैठ जाना है और 1 बाय 1 करके एक टॉय निकाला, जैसे ब्लॉक्स निकाले, उसके साथ कुछ देर के लिए खेला उसके साथ। जब देखा कि उसकी टेंशन डाइवर्ट हो गई है तो आपने अगला वो रख देना अलहदा से ताकि उसकी दूसरी नज़र ना पड़े, छुपा के रख देना और दूसरा टॉय निकाल लेना। फिर उसके साथ कुछ देर के लिए खेलना, जब उससे तंग पड़ जाए तो फिर इसी तरह से तीसरा टॉय जो है जैसे पज़ल्स वगैरह हैं वो ले लेनी है, उसके साथ जो है उसको इन्वॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से बच्चों को कलर भी करवा सकते हैं कि आप जो है अपने कागज़ पे जो है बड़ी सी कोई तस्वीर बना के उसको जो है वो कलर करने के लिए कहते हैं। और कलर भी उनकी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए कभी कोई कलर ले लेते हैं, यानी कभी पानी वाला जो है कलर ले लेते हैं, कभी क्रेयॉन्स ले लेते हैं, कभी पेंसिल कलर ले लेते हैं। इसी तरीके से पेस्टिंग की भी एक एक्टिविटी है जिसमें आप जो है उसको बिठा के कोई चीज़ या तस्वीर जो है दे देते हैं और उस पे ग्लेज़ पेपर छोटे-छोटे काट के उसको गम लगा देते हैं और उसको कहते हैं कि इसके साथ आराम से जो है इसके ऊपर जो है पेस्ट करो या बीड्स वगैरह जो है उसको जो है फिल करो। तो इस तरीके से जो है उसकी आहिस्ता-आहिस्ता जो है एक्टिविटी बढ़ाते जाते हैं। इस तरह उसकी कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन बढ़ जाती है। फिर जो है पढ़ाई की तरफ या उसकी पसंदीदा पहले पढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता दूसरी बुक्स लेके जाते हैं और उसको छोटे-छोटे जो है हिस्सों में सबक याद करवाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है सबक नहीं देते और इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके याद करवाते हैं। इसी तरीके से उसको जो कमांड्स देनी है वो भी छोटी-छोटी देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी कमांड्स नहीं देते हैं और कोशिश करें कि पॉजिटिव कमांड्स हों कि ये करो, ये ना करो की बजाय ये करो, इस तरीके से जो है वो कमांड्स देते हैं। और इसी तरीके से स्कूल वालों को भी ऐसा बच्चा जिसका जो है बिल्कुल ज़हानत का टेस्ट लिया जाए और उसकी ज़हानत भी बिल्कुल ठीक हो तो वो नॉर्मल स्कूल में चल सकता है, नॉर्मल स्कूल में भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए टीचर को इंस्ट्रक्शन हम भेजते हैं कि इसको बिल्कुल अपने सामने बिठाएँ, दूसरे बच्चों से अलहदा बिठाएँ या ऐसे बच्चों में बिठाएँ जो बहुत ज़्यादा काबिल हों या बहुत ज़्यादा जो है वो शरीफ हों, टिक के बैठने वाले बच्चे हों, उनमें बिठाएँ। शरारती बच्चों में ना बिठाएँ क्योंकि ये तो पहले ही शरारती है और ज़्यादा ये फिर शरारत अगर कोई इसमें बैठ गया तो थोड़ा-सा किसी ने जो है इंटरेक्ट कर लिया या कोई ऐसा कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा और बाज़ औक़ात ये है कि क्लास छोड़ के बाहर चला जाएगा। फिर टीचर को कहते हैं कि कोई ऐसी इसको एक्टिविटी दें कि 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जब ये बैठ जाए तो कोई एक्टिविटी दें। जैसे मिसाल के तौर पे इसको मॉनिटर बना देते हैं या जैसे स्कूल का बच्चा जो है वो गाइड बनता है कि चलो भी रजिस्टर लेके आओ, रजिस्टर छोड़ के आओ, ताकि उसकी जो है हाइपर एक्टिविटी उस दौरान जो है निकल जाए। वो एक नेचुरल तरीके से अपनी जो है एंग्ज़ायटी जो है या
रेस्टलेसनेस जो है या हाइपर एक्टिविटी जो है वो नेचुरल तरीके से ख़त्म कर सके। तो इसी तरीके से टीचर्स को भी कहते हैं कि छोटे छोटी कमांड्स दें और बहुत ज़्यादा लंबे सवाल ना दें और सिलेक्टिव सवाल दें, यानी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे, उसका सिलेबस थोड़ा सा सिलेक्टिव हो। और इसी तरह से एग्ज़ाम के दौरान जो है उसको थोड़ा सा दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त दिया जाए, तो बच्चा काफ़ी हद तक बड़े होने तक जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकता है, कारोबार कर सकता है और दूसरे अपने अहलो अयाल या बाकी बहन भाइयों की भी रखवाली कर सकता है। बाज़ औक़ात बड़ों तक भी ये बीमारी चलती है, तो बड़ों के लिए भी ये दवाई बाज़ औक़ात जो है इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादातर नफ्सियाती तरीका इलाज जो है वो करते हैं, उसके ज़रिए से उसकी अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन जो है बढ़ा देते हैं। अगर हम इस तरीके से बच्चे का इलाज करें, साथ दवाइयाँ दें, साथ इसी तरीके से किसी साइकोलॉजिस्ट से सेशन करवाएं और 1 to 1 सिचुएशन में इस तरह से कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाने की और बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं। ये तो मैंने आम बताई हैं जो आप घर पे कर सकते हो। तो और बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं और गैजेट हैं जिसकी वजह से या जिससे हम जो है उसकी जो है अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और वो अपनी स्टडी में खातिर ख्वाह जो है कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, अपनी ज़िंदगी कामयाब बना सकता है। तो ये मेरा आज का जो व्लॉग था ये ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की बीमारी के बारे में था और उसके इलाज में के बारे में था। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह आपके लिए मैं बहुत मुफीद जो है वीडियो देता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।